हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैप इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारी WH फैमिली वर्ड्स की प्रैक्टिस होगी, जिसमें हम ट्रांसलेशन सीखेंगे कि WH फैमिली को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट में, फ्यूचर में किस तरह हम यूज करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, WH फैमिली के बारे में ही जानते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो पहले हम व्हाट से शुरू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं WH फैमिली का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हमारा WH लगता है, फिर हमारा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, और फिर हमारा लगता है सब्जेक्ट, और फिर हमारा लगता है वर्ब, और फिर हमारा लगता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हम क्या के लिए देखते हैं। क्या, अगर हमारा किसी सेंटेंस में कि जैसे मैं व्हाट का मतलब क्या होता है, तो जैसे हम कह दें कि मैं क्या क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्या क्रिकेट खेलता, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे ट्रांसलेट, तो व्हाट डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक, अब देखिए ये हमारा WH फैमिली हमारा ये आ गया, हेल्पिंग और हमारी डू आ गई, सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, यू आ गया, वर्ब हमारी आ गई प्ले, और क्रिकेट हमारी क्या, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया क्रिकेट। तो आपने जाना कि हम जब WH वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं तो पहले हमारा आता है WH वर्ड, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, और फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसी में कह दिया जाए मैं क्या क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं क्या क्रिकेट खेला, जैसे मैं क्या क्रिकेट खेला, तो आपका आ जाएगा मैं क्या क्रिकेट खेला। तो चूंकि ये पास्ट में चला गया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, व्हाट डिड यू प्ले क्रिकेट, मैं क्या क्रिकेट खेला, और जैसे मैं क्या क्रिकेट खेलूंगा, अब ये देखो फ्यूचर में चला गया तो सीधा यहां पर आप कर दीजिए विल। तो व्हाट विल यू प्ले क्रिकेट, तो मैं क्या क्रिकेट खेलूंगा, और जैसे मॉडल्स वर्ब प्रयोग करते हो, मैं क्या क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं क्या क्रिकेट खेल सकता हूं, तो इसमें आपका सीधा कहना आ जाएगा, और सेम स्ट्रक्चर ये रहेगा ऐसे, व्हाट विल यू प्ले क्रिकेट, मैं क्या क्रिकेट खेल सकता हूं, व्हाट विल यू प्ले क्रिकेट, मैं क्या क्रिकेट खेलूंगा, और क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं क्या क्रिकेट खेल सकता हूं, तो आपका यहां पे व्हाट आ जाएगा, और यहां पे यू आ जाएगा, प्ले आ जाएगा, और फिर आपका क्रिकेट आ जाएगा। यानी सारा कहानी आपकी है हेल्पिंग वर्ब। सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, जैसे जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी आपका टेंस चेंज होता जाएगा। जैसे मैं क्या क्रिकेट खेलता हूं, व्हाट डू यू प्ले क्रिकेट, मैं क्या क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्या क्रिकेट खेला, व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट, मैं क्या क्रिकेट खेलूंगा, व्हाट विल यू प्ले क्रिकेट, व्हाट कैन यू प्ले क्रिकेट, व्हाट कैन यू प्ले, मैं क्या क्रिकेट खेला, और क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, व्हाट विल यू प्ले क्रिकेट। तो यानी जहां पर जैसे जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती गई हमारा टेंस बदलता गया। ठीक है, डू डज का इस्तेमाल हम आपको बता दें कि ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं, और आई वी यू दे थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग डू लगाते हैं, इसलिए हमारा आई है तो इसके साथ हमारा डू आया है। ट्रांसलेशन के वीडियो देखना है, आप मेरे पिछले वीडियो में चले जाइए, वहां पे आपको वीडियो ट्रांसलेशन के मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि जैसे जैसे टेंस चेंज होता गया सारे जो हेल्पिंग वर्ब मीनिंग उनका टेंस बदलता गया। स्ट्रक्चर सेम यही है
केवल आपका यह बदलता गया कि वह मैं क्या क्रिकेट खेल सकता हूं, तो व्हाट कैन यू प्ले क्रिकेट, मैं क्या क्रिकेट खेलूंगा, व्हाट विल यू प्ले क्रिकेट, मैं क्या क्रिकेट खेला, व्हाट डिड यू प्ले क्रिकेट, और व्हाट डू यू प्ले क्रिकेट, मैं क्या क्रिकेट खेलता हूं। इसे हम ले लेते हैं अब वेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। वेयर का मतलब होता है कहां। आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, क्या कह दीजिए आप कहां जाते हैं, ठीक है, आप कहां जाते हैं। अब देखिए वही WH वर्ड, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, हमारा ऑब्जेक्ट, सेम इसी तरह बनेगा, लेकिन वेयर का मतलब होता है कहां, तो हो जाएगा वेयर, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, आप कहां जाते हैं, वेयर डू यू गो। अगर यहीं पे होता वह कहां जाता है, तो आपका हो जाता वेयर डज यू गो। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे चेंज, वो प्रोनाउंस चेंज होगा तो आपका उसी हिसाब से डू या डज लगेगा। और अगर आपका टेंस यही अगर रहेगा, प्रोनाउन एक ही रहेगा, तो आपके टेंस बदलते चले जाएंगे। जैसे आप कहां जाते हैं और आप कहां जा गए, आप कहां गए, तो सीधे हो जाएगा आपका वेयर डिड यू गो। आप कहां जाएंगे, वेयर विल यू गो। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इस वजह ऑब्जेक्ट इसमें लगाया नहीं गया। अब इसमें कहते हैं आप कहां जा सकते हैं, तो वेयर कैन यू गो। आपको कहां जाना चाहिए, वेयर शुड यू गो। तो आपने देखा कि हमारा सेम ये स्ट्रक्चर बनता गया, मगर हमारा जैसे जैसे हमारी हेल्पिंग वो चेंज होती गई, टेंस का चेंज होता गया। इसको हमने कहा आप कहां जाते हैं, वेयर डू यू गो, आप कहां जाते हैं, वेयर डिड यू गो, आप कहां गए, वेयर विल यू गो, आप कहां जाएंगे, वेयर कैन यू गो, आप कहां जा सकते हैं, वेयर शुड यू गो, आप कहां जा, आपको कहां जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेयर का हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। आप स्कूल कब जाते हैं, आप स्कूल कब जाते हैं। फिर वही स्ट्रक्चर तो सेम है, तो व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इनमें सब में आप क्वेश्चन लगा, आंसर लगा दीजिए, क्योंकि ये हमारे सब प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, तो आप स्कूल कब जाते हैं, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि वह स्कूल कब जाता है, तो सीधा यहां पर हो जाता व्हेन डज यू गो टू स्कूल। हम स्कूल कब जाते हैं, तो वी के साथ देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दे, ही, सी, इट, कोई नेम है या थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। ठीक है, आई है, वी है, यू है और दे है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो इस वजह से देखा हमारा आई के साथ हमने कहा लगाया, डू लगाया। अगर यही सी होता वह स्कूल कब जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, डज हो जाता। इट होता तो भी डज हो जाता, नेम होता तो भी डज हो जाता अगर सिंगुलर है। तो अगर आई है तो हमारा डू देखो हमने लगाया, वी आएगा तो भी हम डू लगाएंगे, यू आएगा
तो भी हम डू लगाएंगे, दे आएगा तो भी डू लगाएंगे, अगर थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर है तो भी हम डू लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब टेंस जब चेंज होता है, जैसे आप स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब गए, आप स्कूल कब गए, व्हेन डिड यू, तो पास्ट का हो गया ना, तो पास्ट में इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है डिड, ठीक है। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, ठीक। आप स्कूल कब जाएंगे, अब देखिए फ्यूचर में हो गया तो यहां विल लगा दीजिए, सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। व्हेन विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाएंगे, और आप स्कूल कब जा सकते हैं, तो व्हेन कैन यू गो टू स्कूल, और आपको स्कूल कब जाना चाहिए, व्हेन शुड यू गो टू स्कूल। तो जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा, आपके टेंस चेंज होते जाएंगे, ये हेल्पिंग, बाकी स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब से हमारे टेंस एक सेंटेंस से दूसरे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में चले जाएंगे, जैसे जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो ये हमारा हो गया, हमने व्हेन का देख लिया, अब हम देख लेते हैं व्हाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं व्हाई। आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप स्कूल क्यों जाते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर तो सेम वही है, केवल वाई हमारा आ जाएगा तो हमारा वाई आ जाएगा, वाई हमारा डू होगा, और स्ट्रक्चर हमारा सेम यही होगा, वाई डू यू गो टू स्कूल। वाई क्यों, डू हमारा बताया, इसके हिसाब से लगता है जो हमने ये चार्ट दे रखा है, डू यू गो टू स्कूल, ये प्रीपोजिशन हमारी लगती है जाने के लिए, ठीक है। वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं, और अब आप स्कूल क्यों गए, देखिए पास्ट में चला गया तो सीधा सा आपका यही हो जाएगा फंडा, वाई डिड यू गो टू स्कूल। आप स्कूल क्यों जाएंगे, आप स्कूल क्यों जाएंगे, व्हाई विल यू गो टू स्कूल। आपको स्कूल क्यों जाना चाहिए, यहां शूट कर दीजिए। आप स्कूल क्यों जा सकते हैं, यहां कैन कर दीजिए। आप स्कूल कैसे जा सकते हैं, हाउ, हाउ कह दीजिए। आप, हाउ तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, आपको स्कूल कैसे जा सकते हैं, वाई यू गो टू स्कूल, सेम हो जाएगा। आपको स्कूल क्यों जाना चाहिए, वाई शुड यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो आपने इस तरह समझा पूरा डिटेल कि आपने जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती गई वैसे वैसे आपका होता गया। तो आपने व्हाट सीखा, वेयर सीखा, व्हेन सीखा, और व्हाई भी सीख लिया। आप एक और सीख लीजिए, हाउ का देख लीजिए। हाउ मतलब कैसे, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं। आप स्कूल कैसे जाते हैं, देखिए फिर वही चीज, हाउ, हाउ डू यू गो टू स्कूल, वेरी सिंपल, हाउ गो टू स्कूल। इसी को अगर पास कर दे, आप स्कूल कैसे गए, आप स्कूल कैसे गए, तो यहां पे हाउ, यू के डिड हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा, गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाएंगे, हाउ विल यू गो टू स्कूल, ठीक है। आपको स्कूल कैसे जाना चाहिए, आपको स्कूल कैसे जाना चाहिए, यहां पे आप शूट कर दीजिए।
आप स्कूल कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे कैन कर दीजिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो देखा आपने, जैसे जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती गई वैसे वैसे हमारे टेंस के कॉल चेंज होते गए। बाकी आपने देखा कि व्हाट का देख लिया, वेयर का देख लिया, व्हेन का देख लिया, व्हाई का देख लिया, हाउ का देख लिया। तो इस तरह आपने देखा कि जैसे जैसे हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे टेंस चेंज हो जाते हैं। देखिए जैसे आपने देखा कि आप स्कूल कब जाते हैं, प्रेजेंट का सिंपल है, हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे गए, अब पास्ट में है तो इंट्रोगेटिव में डिड लगेगा, आपका WH में डिड लगेगा। हाउ डिड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे गए। हाउ विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाएंगे। शुड हाउ शुड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल को कैसे जाना चाहिए। हाउ कैन यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जा सकते हैं। तो इस तरीके आपने ये देखा। इसी तरह करके लगभग हम सभी WH वर्ड्स कवर करेंगे और इसके ट्रांसलेशन कम से कम हो जाएंगे, करीब जितने भी हो जाए। अब जैसे मान लीजिए आपकी हमने ये देखा, अगली बार जब हम देखेंगे तो साथ में वाज वेयर लेकर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का लेंगे। अभी तो हमने केवल सिंपल का लिया है, सिंपल के सारे लिए हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरह परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जितने हमारे 12 टाइप्स यानी 12 टाइप्स के टाइप्स होते हैं हमारे ट्रांसलेशन के टाइप्स, उनको पूरी तरह हम धीरे धीरे सब कवर करेंगे। कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, बस आप रेगुलरली वॉच करते रहिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत या परेशानी, कोई आपदा विपद, कोई समस्या आती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में आपको रिप्लाई मिलेगा। जहां कहीं भी कोई समस्या है वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज इसको लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।